नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीजीपीएससी में पूछे गए हिंदी और छत्तीसगढ़ी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे, है ना। पहला क्वेश्चन है 51st क्वेश्चन। चित्रभाषा या अभिव्यंजना पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया हो तो उसके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र ही काफ़ी समझा गया। इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर चलने वाले काव्य में छायावाद का नाम ग्रहण किया। यह कथन किसका है? इसका आंसर इसमें से कोई नहीं है ना। इसको देखना पड़ेगा किसका है ये। आपको पता हो तो बताइएगा। 52nd क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी मित्र पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया है? ये 1900 में किया था माधवराव सप्रे ने, है ना। छत्तीसगढ़ी मित्र ये का प्रकाशन माधवराव सप्रे द्वारा। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ मित्र, है ना, 1900 में। 52nd क्वेश्चन। 53rd क्वेश्चन है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के कहानीकार का नाम क्या है? इसका आंसर है माधवराव सप्रे ही है इसका आंसर भी, है ना। इसके हिसाब से इसमें से कोई नहीं है वैसे, लेकिन इसका आंसर माधवराव सप्रे है ना। एक टोकरी भर मिट्टी कहानीकार है माधवराव सप्रे। 54 क्वेश्चन, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समष्टि को कहते हैं भाषा, है ना। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को कहते हैं भाषा। 54th क्वेश्चन का आंसर है सी, भाषा। 55th क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है, ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, और इसमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक वर्ण जो पंचम वर्ण रहता है उसको बोलते हैं, है ना। तो जो हर पांचवा वर्ण जो है वो आपका अनुनासिक रहेगा, तो इसमें 4 से तो ज़्यादा ऐसे ही हो जाएगा, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं इसका आंसर है। 55 का आंसर, है ना। 56 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन संक्षेपण के गुण नहीं है? ऑप्शन है संक्षेपण स्वतः अपूर्ण होना चाहिए, तो ये इसका गुण नहीं है। इसका आंसर होना चाहिए संक्षेपण के गुण क्या क्या हैं? संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए, संक्षेपण में संक्षिप्तता होनी चाहिए, संक्षेपण में प्रवाह और क्रमबद्धता होनी चाहिए, और संक्षेपण की अभिव्यंजना स्पष्ट होनी चाहिए। ये सब संक्षेपण के गुण हैं। संक्षेपण के गुण क्या है ऐसे करके आएगा तो ये सब लिखना पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है। 56 क्वेश्चन का आंसर ए है। निम्नांकित में से कौन संक्षेपण का गुण नहीं है? इसका आंसर है संक्षेपण स्वतः अपूर्ण होना चाहिए। 57 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द का विकल्प चुनें। ऑप्शन है उज्ज्वल, ये तो वही है उज्ज्वल, है ना, ये सी आंसर सही है। उत धन ज्वल उज्ज्वल होता है और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। 57 क्वेश्चन का आंसर है सी, उज्ज्वल, शुद्धवर्तनी। 58 क्वेश्चन है, प्राककथन। प्राककथन शब्द में उपसर्ग है, तो जो बी आंसर है प्राक उपसर्ग है प्राककथन में, है ना। 59 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का विकल्प चुनें। शुद्ध वाक्य है, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं। कश्मीर में कई दर्शनीय स्थान हैं ऐसे करके है, ठीक है ना। कश्मीर में कई दर्शनीय स्थान हैं, ये शुद्ध शब्द है। और बी ऑप्शन है, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थान देखने योग्य है। तो 2 बार रिपीट हो रहा है, दर्शनीय मतलब खुद देखने योग्य होता है, इसलिए बी आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन है, कश्मीर में देखने योग्य कई दर्शनीय स्थान है। फिर से वही, देखने योग्य और दर्शनीय एक ही है, इसलिए 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको। और डी ऑप्शन में है, स्थान दर्शनीय कई कश्मीर में, ये क्रम गलत है इसका आंसर। इसका ए आंसर सही है 59 का, ठीक है ना। ठीक है। 60 क्वेश्चन है, इनमें से किस साहित्यकार का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है? नहीं हुआ है पूछा है। इसका आंसर डी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। मतलब विनोद कुमार शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे, इनका जन्म छत्तीसगढ़ में ही हुआ है। तो किसका नहीं हुआ है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। 60 क्वेश्चन का आंसर है डी।
61 क्वेश्चन है, इसमें से कौन स्तुत्य का विलोम है? स्तुत्य का विलोम है निंद्य। सी आंसर सही है, स्तुत्य का विलोम निंद्य। ठीक है ना। 62 क्वेश्चन है, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे कहते हैं, इसे कहते हैं उपसर्ग, है ना। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे कहते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे प्रत्यय कहेंगे। ठीक है ना। 63 क्वेश्चन, जो शरण में आया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का विकल्प चुनें। जो शरण में आया हो, जो शरण में आ गया हो उसके लिए है शरणागत। 63 क्वेश्चन का आंसर है बी, जो शरण में आ गया हो शरणागत। 64 क्वेश्चन है, चंद्रमौली का समास विग्रह है। चंद्रमौली मतलब चंद्र है मौली में जिसके, अर्थात शंकर भगवान। ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। इसका आंसर सी है, चंद्रमौली का समास विग्रह है चंद्र है मौली में जिसके, अर्थात शंकर भगवान, है ना। तो सी आंसर सही है इसका 64 क्वेश्चन का। 65 क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तो उसे कहते हैं परिपत्र। 65 क्वेश्चन का आंसर है ए, परिपत्र, है ना। 66 क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं उनका नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं उसका नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं, बी आंसर सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन, है ना। और गारसो द तासी जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले लेखक है, लेकिन इसमें लिखा है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं उसका नामकरण करने वाले पहले इतिहासकार। नामकरण और काल विभाजन किया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, है ना। ठीक है। 66 क्वेश्चन का आंसर है बी। 67 क्वेश्चन है, तल्लीन का सही संधि विच्छेद है। तल्लीन तत धन लीन, जो ए ऑप्शन है, तत धन लीन तल्लीन व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। 67 क्वेश्चन का आंसर है ए, है ना। व्यंजन संधि है तल्लीन, तत धन लीन। ठीक है। अब 85 क्वेश्चन है, ये छत्तीसगढ़ी भाषा से है ना। डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की कृति सुसुक झन कुर्री सुरताले निम्नलिखित में से क्या है? निबंध, उपन्यास, कहानी, महाकाव्य, ऐसे ऑप्शन है। तो ये है आपका कहानी, है ना। मतलब इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कौन सा कहानी है, कौन सा निबंध है, ऐसे करके, क्योंकि सुसुक झन कुर्री सुरताले के रचनाकार बस पूछने से तो डॉक्टर पालेश्वर शर्मा आ जाता, लेकिन इसमें पूछा है डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की कृति सुसुक झन कुर्री सुरताले निम्नलिखित में से क्या है? तो ये कहानी है ना, याद रखना पड़ेगा आपको। पालेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा की कृति है सुसुक झन कुर्री सुरताले, क्या है ये? कहानी है। ठीक है। 86 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी कारकों में कौन सा शब्द निश्चयार्थक का बोध कराता है? ऑप्शन है का, ला, हर, के। तो आंसर है इसका हर, है ना। निश्चयार्थक का बोध कराएगा हर, कारक है। ठीक है। 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा को पहचानिए। ऑप्शन है चाउर, डोली, प्यास, बर्दी, और इसमें से कोई नहीं। तो बर्दी समूहवाचक संज्ञा है, बर्दी, है ना। 87 क्वेश्चन का आंसर है डी। 88 क्वेश्चन है, माई पिल्ला में कौन सा समास है? माई पिल्ला में आपका द्वंद्व समास, है ना। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा रहता है बीच में। 88 क्वेश्चन का आंसर है सी, द्वंद्व समास। माई पिल्ला में द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों पद की प्रधानता रहती है, उसको द्वंद्व समास बोलते हैं। ठीक है ना। 89 क्वेश्चन है, हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय है। हल को बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में नांगर, है ना। तो 89 क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय है नांगर।
90th क्वेश्चन है, रंधनी खोली किसे कहते हैं। रंधनी खोली से पहले आया था कि इस रंधनी खोली में कौन सा समास है, तो ये आपका तत्पुरुष समास है, इसका ऐसे आया था पहले। अभी रंधनी खोली किसे कहते हैं, रंधनी खोली मतलब रसोई के लिए कमरा, रंधनी खोली छत्तीसगढ़ी में रसोई घर को रंधनी खोली बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा बी, रसोई के लिए कमरा। रंधनी खोली किसे कहते हैं, रसोई के लिए कमरा, ठीक है। 91st क्वेश्चन है, लमचोंची किसे कहते हैं। लमचोंची लंबी चोंच वाली चिड़िया को कहते हैं लमचोंची। लमचोंची किसे कहते हैं, लंबी चोंच वाली चिड़िया को कहते हैं। बी आंसर सही है 91st क्वेश्चन का, है ना। 92nd क्वेश्चन है, लुरकी किसे कहते हैं। लुरकी आभूषण है ना। तुर्की लुरकी ये सब छत्तीसगढ़ी में और कहाँ कहाँ पे पहने जाते हैं, ऐसे ऐसे भी पूछा जाता है। लुरकी किसे कहते हैं, लुरकी एक आभूषण है, ठीक है। 92nd क्वेश्चन का आंसर है ए। 93 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है। ऑप्शन है थोरकिन, स्नान, अगम जानी और ओसाना, और इसमें से कोई नहीं। तो ओसाना जो है वो क्रिया शब्द है, डी आंसर सही है 93 क्वेश्चन का। ओसाना, ओसाना क्या है, क्रिया है। ओसाना शब्द क्या है, क्रिया, ओके। अरकट्टा का अर्थ क्या है, 94th क्वेश्चन है, अरकट्टा का अर्थ है, इसका आंसर है छोटा रास्ता। छोटा रास्ता, जो गली रहता है छोटा पतला गली, उसको बोलते हैं अरकट्टा, है ना। सकरी गली को बोलते हैं अरकट्टा। तो अरकट्टा का अर्थ है छोटा रास्ता, सी आंसर सही है। 95th क्वेश्चन है, हफ्ते बन के पत्थरा और फोरे घर के सील का अर्थ है। हफ्ते बन के पत्थरा फोरे घर के सील, इसका अर्थ है किसी का गुस्सा किसी पर उतारना। ये भी पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। हफ्ते बन के पत्थरा फोरे घर के सील, इसका अर्थ है किसी का गुस्सा किसी पर उतारना। बी आंसर सही है 95th क्वेश्चन का। 96 क्वेश्चन है, सुआ हमर संगवारी के रचनाकार कौन है। तो सुआ हमर संगवारी इसके रचनाकार हैं लखन लाल गुप्त, है ना। 96 क्वेश्चन का आंसर है बी, सुआ हमर संगवारी के रचनाकार हैं लखन लाल गुप्त, ठीक है। 97 क्वेश्चन है, हीरालाल काव्योपाध्याय के छत्तीसगढ़ी व्याकरण को डॉक्टर गियर्सन ने सन मतलब किस सन में छपवाया था। हीरालाल काव्योपाध्याय को छत्तीसगढ़ी मतलब उसका छत्तीसगढ़ी भाषा का पाणिनि बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना की है इस कारण से। और इसको ग्रियर्सन ने छपवाया है उनके व्याकरण को। बी आंसर सही है 1890 मतलब 1890 में। बी आंसर 1890। हीरालाल काव्योपाध्याय को छत्तीसगढ़ी भाषा का पाणिनि बोलते हैं, है ना। ये भी याद रखना। 97 क्वेश्चन, हीरालाल काव्योपाध्याय के छत्तीसगढ़ी व्याकरण को डॉक्टर ग्रियर्सन ने सन 1890 में छपवाया, ठीक है। 98 क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने दुलरवा पत्रिका कहाँ से निकाला, है ना। ये इसका आंसर है जेल से। तो दुलरवा पत्रिका जो है वो उन्होंने जेल से निकाला था। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने दुलरवा पत्रिका कहाँ से निकाला था, तो जेल से, इसका आंसर है ना। 99 क्वेश्चन है, चरई में क्या उपसर्ग है। ऑप्शन है अ, ई, चर और र, और इसमें से कोई नहीं। उपसर्ग जो है वो जो शब्दांश जो है वो पहले जुड़ा रहता है, तो इसमें चर तो होगा नहीं क्योंकि ई कोई शब्द नहीं है, इसलिए इसका आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। हाँ, ई जो है वो प्रत्यय हो सकता है ज़रूर, ई जो है प्रत्यय हो सकता है ना। इसमें उपसर्ग पूछा है, इसमें से कोई नहीं, इस कारण इसका आंसर है 99 क्वेश्चन, चरई में उपसर्ग, तो ये इसमें से कोई नहीं, है ना। 100 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा में पठान शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। छत्तीसगढ़ी भाषा में पठान शब्द जो है वो पश्तो से आया है, इसका आंसर ए लिया है, पश्तो, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।